गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने अल्काइंस चैप्टर स्टार्ट किया है और अल्काइंस में हमारे एक दो टॉपिक रहते हैं, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। सो जो हमारा पहला टॉपिक है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जैसे हमने एल्कीन के केस में हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की थी और हमारे वहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन थी। जब हम एल्कीन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। बट इन द केस ऑफ एल्काइन, अगर हम एल्काइन की ऑक्सीडेशन करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे क्या बनता है, हमारे पास वहाँ पे बनता है एल्डिहाइड या कीटोन। हमारे पास वहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन होती है। सो हम जो रिएक्शन स्टडी करेंगे वो करेंगे स्टडी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमारे आज की रिएक्शन क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मेरे पास कोई भी एक एल्कीन मॉलिक्यूल है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ बोरेन मॉलिक्यूल के साथ। और मेरे पास यहाँ पे बोरेन क्या है, हम यूज करते हैं B2S6 और साथ में होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। एल्काइन को बोरेन के साथ जो हम रिएक्ट कराएंगे, सेम जैसे हमारे पास एक एंड पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा और एक एंड पे क्या होगा, हमारे पास जो बोरोन मॉलिक्यूल है उसका एडिशन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3। और जब हम फर्दर इसकी, ये तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन होगी, उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। और ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज करते हैं H2O2 के साथ हम अल्कलाइन मीडियम यूज करते हैं OH नेगेटिव। सो यहाँ पे होता क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे CH3। उसके बाद इसमें टोटोमेरिज्म होती है और टोटोमेरिज्म के बाद जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, टोटोमेरिज्म में ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे, और ये यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये होता है हमारे पास मिथाइल कीटोन। तो हमारे पास यहाँ पे मिथाइल कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, रिएक्शन क्या है हमारे पास, जब हम एल्काइंस में, ये मेरे पास यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन्स या नॉन सिमेट्रिकल एल्कीन किसी भी तरह के हो सकते हैं, कि डाइब्रोइन को जब हम एल्काइन में ऐड करते हैं, सबसे पहले वहां पे क्या बनता है, विनाइल बोरेन बनता है। वहां पे सबसे पहले क्या होता है, विनाइल। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ तो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास विनाइल बोरेन मॉलिक्यूल बनेगा। ये क्या यहाँ पे विनाइल बोरेन। और जब विनाइल बोरेन मॉलिक्यूल जो हमारे पास बना है, जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो हमें या तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा या हमें कीटोन मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि जो हमने एल्काइन यूज किया वो किस तरह के एल्काइन यूज किया, टर्मिनल एल्काइन है हमारे पास या नॉन टर्मिनल एल्काइन है। ये कैसी एल्काइन है हमारे पास, नॉन टर्मिनल एल्काइन है। नॉन टर्मिनल एल्काइन केस में हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और टर्मिनल एल्काइन केस में हमारे पास क्या बनेगा, वहां पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। सो हमारे पास वो इस पे डिपेंड करेगा, हमें एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा, कि हम सिमेट्रिकल, या तो हम सिमेट्रिकल ले रहे हैं या हम नॉन सिमेट्रिकल ले रहे हैं। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था, ओके। बट अगर मेरे पास नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मेरे पास सपोज करो इस तरह का मॉलिक्यूल्स हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और साथ में मैंने एडिशन किया डाइबोरेन का THF के साथ। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों पॉसिबिलिटी है कि बोरेन इस कार्बन पे भी ऐड हो सकता है और बोरोन इस कार्बन पे भी ऐड हो सकता है, बोरोन इस कार्बन पे भी ऐड हो सकता है, बोरोन इस कार्बन पे भी ऐड हो सकता है। बट उस केस में जनरली नोटिस क्या किया गया है, जब मेरे पास नॉन सिमेट्रिकल कीटोन्स है तो उस केस में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिथाइल कीटोन का प्रोडक्ट मिलेगा। मींस यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, मैं एक एरो लगा के डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ OH नेगेटिव। मींस मेरे पास दो प्रोडक्ट हो सकते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। मीन्स एक में क्या है मेरे पास मिथाइल कीटोन है, ओके, और एक में मेरे पास क्या है इथाइल कीटोन है। सो चलिए नोटिस क्या किया गया है कि हमें मिथाइल कीटोन का जो प्रोडक्ट है वो हमें मैक्सिमम केसेस में हमें क्या मिलता है मिथाइल कीटोन मिलता है, और उनमें से जो मिथाइल कीटोन होता है वो हमारे पास यहाँ पे प्रेडोमिनेट करता है। जो मिथाइल कीटोन होगा हमारे पास वो क्या होगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा, ये हमारे पास क्या होगा मेजर होगा और ये क्या होगा माइनर होगा। दिस वन इज माइनर। जैसे मैंने कहा है कि अगर आपके पास नॉन सिमेट्रिकल अल्काइन से आप रिएक्शन कर रहे हो, ये तो क्या थी सिमेट्रिकल थी, यहाँ पे भी सेम मॉलिक्यूल और यहाँ पे भी सेम मॉलिक्यूल, बट यहाँ पे नॉन सिमेट्री, एक साइड इथाइल और एक साइड है मिथाइल है। सो उस केस में जो मिथाइल कीटोन होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और जो इथाइल कीटोन होगा वो आपका क्या होगा माइनर प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे एक चीज और है कि हमारे पास क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में जब हम बोरेन की एडिशन करते हैं तो बोरोन का जो एडिशन होता है वो एक से दो बार होता है, मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, अब दोबारा बोरोन की यहाँ पे एडिशन हो सकता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे जनरली बल्कि बोरेन यूज करते हैं। हम यहाँ पे B2H6 ना यूज करके हम उसको अवॉइड करने के लिए कि जो हमारे पास डाइब्रेन मॉलिक्यूल है वो उस पर बार बार ना आके ऐड हो अल्काइन मॉलिक्यूल पे, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड अभी भी है, अभी भी उसकी कुछ ना कुछ रिएक्टिविटी है। सो उस रिएक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, जो हम यहाँ पे बोरोन मॉलिक्यूल जो हम यूज करते हैं वो हम यहाँ पे बल्कि यूज करते हैं, हम बल्कि बोरेन यूज करते हैं। हम इसमें जनरली प्रेफर करते हैं डाइसिमाइल बोरेन, जो हम इसमें यूज करते हैं वो हम इसमें यूज करते हैं डाइसिमाइल बोरेन, क्योंकि डाइसिमाइल बोरेन क्या है कि बल्कि बोरेन है तो अल्काइन मॉलिक्यूल पे जब उसका एडिशन होता है तो वहां पे स्टेरिक इंटरेस्ट इतनी हो जाती है कि दोबारा दूसरा मॉलिक्यूल वहां पे आके ऐड नहीं हो पाता। हम इसमें क्या यूज करते हैं B2H6 की जगह हम जल्दी प्रेफर करते हैं डाइसिमाइल बोरेन, और सिर्फ डाइसिमाइल बोरेन को हम इसलिए यूज करते हैं यहाँ पे कि जो डाइबोरेन है उसका वहां पे डबल एडिशन ना हो, उसके डबल एडिशन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डाइसिमाइल बोरेन। डाइसिमाइल बोरेन क्या होता है हमारे पास, जैसे मेरे पास ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें मैंने डाला R2BH, उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है। जो हम डाइसिमाइल में यूज करें दैट है ओनली सिंगल हाइड्रोजन। सिंगल हाइड्रोजन होने की वजह से दोबारा क्या है कि जो मॉलिक्यूल है उस पर उसको रिएक्ट ही नहीं कर पाता। और जो डाइसिमाइल बोरेन होता है हमारे पास वो होता है CH3 CH CH CH3 बोरेन हाइड्रोजन CH CH3 H3C CH2 CH3 H3C H3C। अब यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा होती है कि ये सिर्फ मॉलिक्यूल एक ही बार अल्काइन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है। दिस वन इज डाइसिमाइल बोरेन ASY डाइसिमाइल बोरेन, ये सिर्फ क्या करता है एक ही बार इसमें रिएक्ट करता है। जो यहाँ पे R2 आपको दिख रहा है, R2 जो यूनिट है हमारे पास इसमें क्या है, दिस वन इज R2 और ये BH, इसको एक R ये रहा और एक ये R रहा, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ दिस वन इज R2BH। सो हम इसमें जल्दी एक हमारे पास डाइसिमाइल बोरेन होता है, एक हमारे पास होता है इसमें 9BBN। ठीक है, जो 9BBN हम यूज करते हैं वो भी एक हमारे पास यहाँ पे बोरोन का रिएजेंट होता है, उसका भी हमारे पास जो यहाँ पे यूज करने का मेन मोटिव इसलिए हम उसको यूज करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बल्कीनेस बढ़ाना चाहते हैं कि जो बोरोन के साथ जो दो अल्काइल ग्रुप हम यूज कर रहे हैं वो बल्कि होने चाहिए, किसी भी तरह के हो सकते हैं। जितनी उसमें बल्कीनेस इंक्रीज होगी तो बल्कीनेस इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी वहां पे कम हो जाएगी और वो सिंगल टाइम में सिर्फ अल्काइन मॉलिक्यूल के साथ वहां पे रिएक्शन कर पाएगा। तो यहाँ पे सेम उसी तरह से एडिशन होगा CH3 CH CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
उसके बाद हम ऑक्सीडेशन करेंगे बेसिक मीडियम में, और वहां पे क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH, और ये क्या होगा टोटोमराइज होगा, यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा, और टोटोमेरिज्म के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH, ये इधर हाइड्रोजन, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। सो जैसे मैंने आपको कहा था कि जब हम टर्मिनल अल्काइन यूज करेंगे तब हमारे पास जल्दी एल्डिहाइड बनता है। इथेनॉल प्रोपेनल बनाया हुआ, सॉरी हमारे पास यहाँ पे मिस इथ प्रोपेनल एयर में यूज कर रहा हूं क्योंकि एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए हम जल्दी ओन वर्ड यूज करते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास क्या टर्मिनल से क्या बना है एल्डिहाइड बना है। बट अगर मैं यहाँ पे नॉन टर्मिनल लेता हूँ तो उस केस में हमारे पास मिथाइल कीटोन, इथाइल कीटोन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ, जिस तरह का मैंने अल्काइन यूज किया उसके अकॉर्डिंग मुझे वहां पे कीटोन की मेरे पास क्या हो जाएगी फॉर्मेशन हो जाएगी। सो ये क्या आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस वन इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इसी में हम देखते हैं इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस हैं कि अगर मैं अल्काइन मॉलिक्यूल को डिफरेंट टाइप के रिएजेंट के साथ ट्रीट करता हूं तो तब मेरे पास क्या किसकी फॉर्मेशन होगी। सिंपल रिएक्शन है, जैसे अपने एल्कीन की केस में स्टडी करते हैं सेम रिएक्शन यहाँ पे है। जैसे मेरे पास ये है C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ Bil2S6 साथ में THF, एक रिएजेंट तो मेरे पास ही हो गया। सेकंड रिएजेंट क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मैं अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, अभी आपने देखा R CH2 C डबल बॉन्ड OH। ओके, बट अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ इसकी हाइड्रेशन करता हूँ तो उस केस में मेरे पास बनेगा कीटोन। तो वहां पे मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन होगी। ओके, ये तो थी हमने जो अभी स्टडी की, दिस वन इज द ये रिएक्शन की हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपको पता है कि ये रिएजेंट हाइड्रोबोरेशन के लिए है जो हमें विनाइल बोरेन देगा, और ये हमें यहाँ पे क्या देगा ऑक्सीडेशन, ये हम ऑक्सीडेशन के लिए यूज कर रहे हैं। सो इसी रिएक्शन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की जगह कोई दूसरा रिएजेंट यूज कर लेता हूं, सपोज करो मैं इस रिएजेंट की जगह मैं वहां पे यूज कर लेता हूं एसिटिक एसिड। इफ आई रिप्लेस द ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट H2O2 with acetic acid, then there is the hydroboration protonlysis। ऑक्सीडेशन नहीं होगी तब वहां पे प्रोटोनलिसिस होगी। प्रोटोनलिसिस में क्या होता है हमारे पास, मैं इसी मॉलिक्यूल में आपको दिखाता हूं। जैसे मेरे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और मैंने इसकी रिएक्शन कराई R2BH के साथ THF प्रदेश में, तो मेरे पास बनेगा क्या, जैसे आप सभी को पता है CH3 CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे बोरोन और यहाँ पे CH3। अब मैं इसको यहाँ पे ऑक्सीडाइज ना करा के मैं यहाँ पे एसिटिक एसिड डाल देता हूँ। एसिटिक एसिड मैंने डाला यहाँ पे 373 केल्विन पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 H3 से आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो एल्काइन से हम सिर्फ एल्कीन भी बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनलिसिस इज रिडक्शन। वो थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और अब हम यहाँ पे कर रहे हैं हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। सो रिडक्शन के लिए मैं आपको क्या डाला, मैंने एसिटिक एसिड का यूज किया, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। वो सेम है बट प्रोटोनलिसिस
रिडक्शन भी आप कह सकते हो। रिडक्शन किस लिए? क्योंकि हमने एल्काइन से एल्कीन बनाया है। हमने क्या किया? एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट किया। जैसे आप देख सकते हो, एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि जब भी आप इसके साथ रिएक्शन करते हो, आपके पास यहाँ पे हमेशा सिस एल्कीन बनेगी। मिस ये स्पेसिफिक रिएक्शन है। जो ये रिएजेंट है एसिटिक एसिड, आपको हमेशा सिस एल्कीन की फॉर्मेशन देगा। ये है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, दिस वन इज हाइड्रोलिसिस, दिस वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दिस वन इज हाइड्रोबोरेशन प्रोटोलिसिस और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, अब इसको कह सकते हो। सो ये थी हमारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन द केस ऑफ एल्काइन मॉलिक्यूल। कि अगर आप एल्काइन मॉलिक्यूल के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो, सब आप इस तरह से रिएक्शन को स्टडी कर सकते हो। ओके, सो ये रिएक्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन रिएक्शन। हमने इसमें दोनों को स्टडी कर लिया। सिर्फ रिडक्शन के लिए आपको सर क्या करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह आपको रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, एसिटिक एसिड एट 373 केल्विन। सो जो ब्रोन मॉलिक्यूल है वहां से वो रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से, और ऑक्सीडेशन में जो बोरेन मॉलिक्यूल है वो आपका OH से रिप्लेस होता है, जिसमें हमारे केस में हमारे पास वहाँ पे अल्काइन केस में हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन बनता है, और एल्कीन के केस में हमारे पास जल्दी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। सो ये थी आपकी रिएक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन विद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन मॉलिक्यूल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।